हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडिया। तो अभी जस्ट एक न्यूज़ ब्रेकआउट हुआ है कि जेडन सांचो ने एएस रोमा वाला डील भी रिजेक्ट कर दिया है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। नया सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो ऑफकोर्स मैं भी पूरा होप्स के साथ हूँ कि ये सीज़न में काफ़ी सारा वीडियोज़ डालूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी 100 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है हम लोग, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड हेल्प अस रीच 100 सब्सक्राइबर्स सून। एंड समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। ये बंदा बस 25 साल का है, लास्ट 3-4 सीज़न से खेल नहीं रहा अच्छे से। आई डोंट नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टिंग। लाइक काफ़ी बड़े से बड़े क्लब्स आ चुका है। सऊदी वाले क्लब्स इंटरेस्टेड था, इटालियन क्लब्स इंटरेस्टेड थे, अभी रोमा से पहले भी नापोली भी इंटरेस्टेड था। एंड उसके अलावा जर्मन क्लब्स भी है जैसे कि डॉर्टमंड, वो लोग इंटरेस्टेड है। चेल्सी ने भी ऑफ़र किया था, बस इतना ही बोला था कि कम वेजेस पे करेंगे, बस तू आजा फुटबॉल खेल ले। उसने वो भी रिजेक्ट किया। सो आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ। लाइक इस बंदे को जाने का कहाँ पे। एट द एंड ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर लीग्स को तो उसने मना कर दिया है। तो आई फील कि वो अभी ऐसे फ्री एजेंट ही जाना चाहता है नेक्स्ट समर में। एंड आई डोंट नो कि ये क्या माइंडसेट है। लाइक ही इज़ जस्ट 25 एंड उसका ऐसा माइंडसेट है। इट रियली शेक्स मी एंड इट शुड बी फुटबॉल ओवर एवरीथिंग एट दिस एज। एंड उसको कहीं पे भी खेलने मिल रहा तो ही शुड हैव गॉन, बट वो वैसा प्रायोरिटाइज कर रहा ही नहीं है। ही इज़ जस्ट 25 एंड उस एज में ही इस आई डोंट नो कि उसको फुटबॉल क्यों नहीं खेलना। लाइक काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड है उसको लेने के लिए एंड उसको शायद फर्स्ट टीम खेलने मिलेगा वहाँ पे। एंड स्टिल इज़ नॉट गोइंग। इट्स रियली शॉकिंग। एंड एक काफ़ी गलत एग्जांपल सेट कर रहा है। लाइक प्लेयर्स लाइक गार्नाचो वगैरह भी जो इससे भी यंग है, सैंचो से भी यंग, उन लोग इनको देख के इंस्पायर होता होगा कि यस हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी गलत एग्जांपल सेट कर रहा है। ऑफकोर्स एक प्लेयर जैसे कैसिमिरो, जब वो ये चीज़ कर रहा है ना, तो इट डस मेक सेंस क्योंकि उसका फुटबॉल करियर खत्म होने आया है। एंड ही नोज़ कि उसको शायद किधर भी अभी फर्स्ट टीम खेलने नहीं मिलेगा। सो ही वुड बी प्रायोरिटाइजिंग मनी ओवर एवरीथिंग, क्योंकि उसका फुटबॉल खत्म हो चुका है। बट 25 साल का लौंडा, ही इज़ टैलेंटेड एंड स्टिल पता नहीं उसको कौन सा क्लब चाहिए। लाइक ऑलमोस्ट एवरी अदर लीग से क्लब आ चुका है, जैसे कि मैंने कहा चेल्सी आ चुका है प्रीमियर लीग से, डॉर्टमंड जर्मन लीग से, इटालियन क्लब्स तो आ चुका है, नापोली और एएस रोमा अभी रिजेक्ट कर दिया। एंड उसके अलावा सऊदी से भी ऑफर्स, मतलब सऊदी के साथ भी लिंक्स थे। अभी बस फ्रांस और पोर्चुगल से कुछ बिड आना बाकी है। आई डोंट नो कि इसको कौन से लीग में जाने के लिए इतना इंटरेस्टेड है। बट इट्स रियली सैड, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि यूनाइटेड ऐसे एक प्लेयर के साथ फंस चुका है जिसको खुद कुछ एम्बिशन ही नहीं है एंड लाइक सेल्फ ड्राइव कुछ भी नहीं है। लाइक लिटरली तो एक साल ऐसे ही बैठने वाला है। लाइक यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल में एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने गार्नाचो को मिस किया, या मैंने सांचो को मिस किया, या मैंने रैशफोर्ड को मिस किया, या एंटनी को मिस किया, या मलाशिया को मिस किया, या हॉयलैंड। हॉयलैंड लेट्स हॉयलैंड को फिर भी साइड पर रखते हैं, बट जो 5 प्लेयर्स मैंने उसके अलावा बोला है, आई डोंट थिंक कि मैंने एक प्लेयर को भी मिस किया इस कल के मैच में। तो इन लोगों को किस बात का इतना घमंड है, आई डोंट नो। इफ़ एनी क्लब इज ऑफरिंग देम कि तुम लोग फर्स्ट टीम खेल सकते हो, जस्ट लीव एंड प्ले फुटबॉल एंड अपना वैल्यू वापस क्रिएट करो। आई डोंट नो क्या माइंडसेट है इनका, बट इट्स रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग। एंड यूनाइटेड बोर्ड का वन ऑफ द मेन इशूज ही ये है कि दे कांट सेल प्लेयर्स एंड उन लोग के पास पावर नहीं रहता। द प्लेयर्स हैव द पावर एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। सो आई नो जो नया साइनिंग्स जो इनियोस कर रहा है, वो उनके पास शायद इतना अच्छा पावर नहीं है क्योंकि उन लोग कम वेजेस में लेके आ रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली द प्लेयर्स हैव देयर ओन एम्बिशन और वैसा टाइप प्लेयर्स है। तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कि ऐसा सब हरकत करेगा जैसा सैंचो या रैशफोर्ड या गार्नाचो कर रहा है। रैशफोर्ड हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, उसको देख के एटलीस्ट समझना चाहिए बाकी गार्नाचो एंड सैंचो को एंड एंटनी को कि दे शुड बी लीविंग द क्लब सून। एंड ऑल्सो आई वुड इंक्लूड टायरल मलाशिया। एनीवेज आई फील कि गार्नाचो एंड एंटनी का डील तो हो ही जाएगा बिफोर द समर ट्रांसफर विंडो एंड्स। आई थिंक दोनों को बेच देंगे तो आराम से 70 to 90 मिलियन यूनाइटेड कमा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ न्यूज़ दैट लुकाकू इज इंजर्ड फॉर द नेक्स्ट 3-4 months, सो शायद उससे भी ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। सो नैपली नीड अ स्ट्राइकर एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू सेल हॉयलैंड। हॉयलैंड को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि ही डजंट हैव अ स्पॉट इन दिस टीम। आई डोंट थिंक कि वो, मतलब वो काफ़ी यंग है। आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट हिम क्योंकि ही इज़ टैलेंटेड। आई डोंट नो इफ़ एनी अदर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बिलीव इन हिम क्योंकि वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाया। बट ही स्टिल यंग, वो सिर्फ 21-22 साल का है। एंड आई डोंट थिंक वो उसका फॉल्ट है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि 15-20 गोल्स या उससे ज़्यादा यूनाइटेड शर्ट में मारने के लिए। आई थिंक द मेन मिस्टेक इज़ फ्रॉम दी ओनर्स कि उन लोग ने एक यंग स्ट्राइकर को लाया एंड द फैंस आर होपिंग अ लॉट फ्रॉम हिम एंड वो प्रेशर वो शायद ले नहीं पाया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट ईजी। काफ़ी फैंस आर अगेंस्ट हिम एंड मैं भी हूँ, बट आई फील एकदम अगेंस्ट जाने जितना भी ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर एंड अगर लोन डील भी हुआ जैसे वो कह रहा है कि ही इज़ रेडी टू फाइट फॉर हिज पोजीशन, अगर नापली के साथ लोन डील भी कर दिया 6 months के लिए, माइट बी फॉर 1 year, एंड देन व्हेन ही कम्स बैक अगर वो फिट हो गया यहाँ पे, देन इट वुड बी ए ग्रेट कॉम्पिटिशन बिटवीन सेस्को एंड हॉयलैंड। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा प्लेयर सबसे पहला सेल होगा यूनाइटेड में? वुड इट बी गार्नाचो, सैंचो, एंटनी, मलाशिया या हॉयलैंड का डील?
कौन सा डील सबसे पहला होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज़, कंटेंट्स एंड मैच रिएक्शंस।